नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो है रेपो रेट। आखिर रेपो रेट से मतलब क्या है, रेपो रेट क्या होता है, इस चीज के बारे में हम अपनी अगली वाली इस क्लास में जानेंगे। तो ये दो चित्रों के माध्यम से मैं रेपो रेट समझाऊंगा आपको। ये है बैंक, ये है आरबीआई। ठीक है। जब बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए अपने को आवश्यकता होती है पैसे की, हम बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए। वैसे ही बैंक को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो वो लोन के लिए कहा जाता है आरबीआई के पास। ये आरबीआई से लोन लेता है, लोन लेता है। ठीक है। अब बदले में आरबीआई इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता है, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता है, सरकारी प्रतिभूतियां लेता है। कितनी लेता है? जितना ये लोन लेता है उतनी ही सरकारी प्रतिभूतियां बैंक द्वारा आरबीआई को सुपुर्द की जाती है। अब सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, वो एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं। अभी आप यही समझिए कि एक कागज होता है जिसमें एक मोहर लगी होती है सरकार के, या आरबीआई गवर्नर की मान लीजिए, या किसी भी सरकार के सदस्य की, जो साइन अथॉरिटी का होता है उसकी, जिसपे एक निश्चित उसकी कीमत लिखी होती है। ठीक है। अब ये लोन लेता है तो भैया लोन चुकाना भी है इसको। जिस प्रकार हम चुकाते हैं किसको, बैंकों को, उसी प्रकार बैंक आरबीआई को चुकाता है। तो जो लोन लेता है उस पर एक इंटरेस्ट रेट होती है, एक ब्याज दर होती है। जिस प्रकार हम देते हैं उसी तरह बैंक देता है ब्याज, जो पैसा लिया उसका ब्याज। तो किस दर से ब्याज, जैसे बैंक हमसे 10% ले रहा है, 12, 15, कितनी परसेंट लेता है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसीज होती है। उसी प्रकार बैंक भी आरबीआई को ब्याज देता है। लेकिन ये ब्याज दर कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। उस जैसे बैंक हमारे साथ डिसाइड करता है, वैसे आरबीआई ही बैंकों के साथ डिसाइड करता है। तो बैंक इन्हें एक ब्याज देता है, उस ब्याज की दर होती है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। तो अब बात कर रहे हैं रेपो रेट की। ये आरबीआई का टॉपिक चल रहा है। आरबीआई के टॉपिक में रेपो रेट को हम समझ रहे हैं। तो रेपो रेट को समझने में हम देखते हैं कि बैंक एक ब्याज दर पर पैसे ब्याज देता है, किसको? आरबीआई को। तो जिस ब्याज दर पर बैंक अपना लोन चुकाता है, उस ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट मतलब कि आरबीआई से बैंक ने लोन लिया और उस लोन के बदले उसने ब्याज दिया, और जिस दर से उसने ब्याज दिया उस दर को रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। ठीक है। अब ये हो गया क्या? रेपो रेट। अब हम देखते हैं कि बैंक ने जिस दर से ब्याज दिया उस दर को रेपो रेट कहा गया। अब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे क्या, कि आरबीआई अगर रेपो दर को बढ़ा दे तो क्या होगा, रेपो दर को घटा दे तो क्या होगा। तो यहां देखिए, यह है प्लस का निशान, यानी जब रेपो दर आरबीआई बढ़ा दे तो क्या होगा। सबसे पहली चीज, अगर ब्याज दर बढ़ गई तो हम देखते हैं कि क्या हो गया, लोन महंगा हो गया। तो ये लोन किसके लिए महंगा हो गया? बैंक के लिए। ठीक है। अब बैंक के लिए लोन महंगा हो गया, जब बैंक को लोन महंगा मिल रहा है तो बैंक भी कस्टमर को क्या देगा? महंगा लोन देगा। ठीक है। अब महंगा लोन मिलेगा यानी ब्याज ज्यादा वसूला जाएगा, तो क्या होगा? बैंक से लोन लेना कम कर देंगे कौन? कस्टमर। ठीक है भाई, जब लोन सस्ता मिल रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा सकते हैं, उद्योगपति ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा सकते हैं, फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, किसी प्रकार का उन्हें काम करना है, 1 से 2 दुकान करनी है तो कर सकते हैं। लेकिन जब लोन महंगा हो जाएगा तो वो सोचेंगे अगली बार कर, 1 साल बाद कर, 1 साल पीछे कर सकते हैं, तो क्या होगा? लोन लेना कम हो जाएगा। ठीक है। आमतौर पर आरबीआई
इस चीज़ का इस्तेमाल कब करती है? जब उसे मार्केट से महंगाई को कम करना हो, महंगाई को नियंत्रित करना हो, इन्फ्लेशन को कम करना हो। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ठीक है। तो क्या हुआ, लोन महंगा हो गया बैंक के लिए, कस्टमर के लिए महंगा हो गया, बैंक के लिए हो गया, तो बैंक कस्टमर को महंगा लोन देगा। फिर अगर महंगा लोन कस्टमर मिल रहा है तो लोन लेना कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। क्यों? कि लोग किसी भी चीज़ को खरीदना कम कर देंगे। जैसे किसी को गाड़ी लेनी थी तो गाड़ी सोचे कि साल भर बाद ले लेते हैं, क्योंकि लोन महंगा है अभी। तो जब चीज़ों की बिक्री कम होगी तो अपने आप रेटों में गिरावट आ जाएगी, ठीक है। ये तो था बढ़ने पर। अब इसी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ घटने पर, माइनस, ठीक है। ये माइनस का सीन, ये अब बात आती है कि आरबीआई अपनी जो रेपो रेट है उसे घटा दे, तो घटा दे तो क्या होगा, जब आरबीआई घटा देगी क्या, अपनी रेपो रेट को, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अगर रेपो रेट घटा दिया तो लोन सस्ता मिलेगा, किसको, बैंक को। बैंक भी क्या करेगा, सस्ता देगा, किस्त को, कस्टमर को। और बैंक से जब कस्टमर को सस्ता लोन मिल रहा तो बैंक से लोन क्या हो जाएगा, ज़्यादा लेने लगेंगे, कौन, लोग। अब लोन ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा उद्योग खुलेंगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज खुलेंगे, एक दुकान से 2 दुकान करने की सोचेंगे लोग, गाड़ियाँ खरीदेंगे, मतलब लेन देन का काम बहुत अधिक हो जाएगा। उससे क्या होगा, ग्रोथ यानी विकास में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, घटाने पर क्या हुआ, जब ब्याज दर कम कर दी आरबीआई ने बैंकों के लिए, तो बैंकों के लिए क्या हो गया, लोन सस्ता हो गया। तो जब बैंक को सस्ता लोन मिल रहा है तो वो अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को भी सस्ता लोन देंगे, जिससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कस्टमर्स लोन लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा उद्योग खुलेंगे, हर मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, तो गाड़ियाँ लेंगे, कोई स्कूटर ले रहा है, कोई BMW ले रहा है। इस प्रकार से जब ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, लेन देन ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, यानी विकास में वृद्धि हो जाएगी। तो ये था रेपो रेट। और रेपो रेट के 2 फैक्टर्स पढ़े हमने, एक तो आरबीआई जब रेपो रेट को बढ़ा दे तो क्या होता है, रेपो रेट को घटा दे तो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले जोशवान वीडियो में।